बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे दिन आज भाषा विषय की परीक्षा होगी। यह परीक्षा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। परीक्षा में लगभग 8,10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए सभी जिलों में कुल 860 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कल परीक्षा के पहले दिन प्राथमिक विद्यालय के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित परीक्षा में 70% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि पहली पाली में अलग अलग जिलों से 23 संदिग्ध को पकड़ा गया है, जिन्होंने सेंटर पर गलत पहचान दी थी। इधर कल परीक्षा के अंतिम दिन पहली पाली में माध्यमिक और दूसरी पाली में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आज 9 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पटना से चलने वाली पटना आरा स्पेशल ट्रेन का परिचालन रद्द कर इसे परीक्षा स्पेशल के रूप में पटना से बक्सर के लिए चलाया जाएगा। वहीं पटना से खुलने वाली पटना झाझा स्पेशल ट्रेन को रद्द कर इसे परीक्षा स्पेशल ट्रेन के रूप में पटना से झाझा के लिए चलाया जाएगा। पटना मोकामा फास्ट पैसेंजर शाम 6 बजे की जगह 6:15 बजे चलेगी। पटना से रवाना होने वाली पटना भभुआ रोड इंटरसिटी एक्सप्रेस शाम 5:45 की जगह शाम 6:15 बजे चलेगी। यह ट्रेन गया तक सभी स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी। मुजफ्फरपुर से बेतिया के लिए शाम 6:30 पर एक परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। बेतिया से यह परीक्षा स्पेशल ट्रेन रात 10:30 पर मुजफ्फरपुर के लिए खुलेगी। वहीं सीतामढ़ी, बरगनिया, रक्सौल, सिकटा के रास्ते दरभंगा से नरकटियागंज के लिए आज सुबह 8 बजे परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई गई। वापसी में यह ट्रेन नरकटियागंज से दरभंगा के लिए शाम 6 बजे रवाना होगी। मानसून की सक्रियता के चलते राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज 15 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, सारण और वैशाली जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिछले 24 घंटों में बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें जमुई जिले के 2 और मुंगेर जिले का 1 मृतक शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में अनुपूरक आरोप पत्र दायर करने के लिए सीबीआई ने अदालत से समय की मांग की है। दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में कल हुई सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कहा कि यह घोटाला रेलवे के अलग अलग जोन से जुड़ा हुआ है। इस कारण जांच में समय लग रहा है। सभी जांच को समेकित कर एक साथ आरोप पत्र दायर किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। पश्चिम चंपारण जिले के बघा नगर थाना क्षेत्र के रत्नमाला में महावीरी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने 7 प्राथमिकी दर्ज की है। बघा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कैलाश प्रसाद ने बताया कि मामले में अब तक 56 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों से 472 नामजद अभियुक्त और 1600 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र की मटियारी पंचायत स्थित गोस्वामी टोला में एक अपराधी की गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में एसडीपीओ सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। पटना जिले के मसौरी प्रखंड के करवा गांव में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। राजभवन ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश जारी किया है।
75% उपस्थिति नहीं होने पर विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों को इस आदेश का पालन हर हाल में सुनिश्चित करने को कहा गया है। राजभवन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि कम उपस्थिति के बाद भी छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म भरवाकर उन्हें परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है, जो नियमानुकूल नहीं है। राज्य के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उनके परिजनों को तत्काल 25 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। इसके दायरे में बिहार पुलिस के सिपाही से लेकर भारतीय पुलिस सेवा स्तर के अधिकारी आएंगे। पहले ड्यूटी के दौरान मौत होने पर 2 लाख रुपए का भुगतान किए जाने का प्रावधान था। पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी की अध्यक्षता में बिहार पुलिस केंद्रीय प्रशासी समिति की हुई बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक के बाद सहायक पुलिस महानिरीक्षक विशाल शर्मा ने बताया कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत समस्तीपुर के मोहनपुर चौकी थाना प्रभारी नंद किशोर यादव के परिजनों को राशि देकर की जाएगी। नंद किशोर यादव की पिछले दिनों अपराधियों के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने लंपी सहित अन्य संक्रामक बीमारियों से पशुओं की मौत पर मुआवजा देने की घोषणा की है। संक्रामक बीमारी से गाय भैंस की मौत पर प्रति पशु 30,000 रुपए मिलेंगे। वहीं घोड़ा और बैल की मौत पर 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वयस्क भेड़, सुअर और बकरी के लिए 3,000 रुपए दिए जाएंगे। पशुपालन विभाग के विशेष सचिव हिमांशु कुमार राय ने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एक पशुपालक को अधिकतम 3 पशुओं की मौत का मुआवजा मिलेगा। लखनऊ गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार भागलपुर तक किया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस पर सैद्धांतिक सहमति बनी। इस एक्सप्रेसवे के विस्तार के बाद बक्सर से भागलपुर के बीच 350 किलोमीटर का सफर केवल 3.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर पुल बनाने के साथ ही पटना से कोइलबर और अनीसाबाद से दीदारगंज के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की भी मांग की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान का गति संचालन शुरू हो गया है और मिशन निर्धारित समय पर चल रहा है। संगठन ने कहा कि यान की सभी प्रणालियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल पेलोड चालू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण अब चंद्रमा की खनिज संरचना और उसके वातावरण में भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। रोवर प्रज्ञान ने कल लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर चंद्रमा पर भ्रमण किया। केंद्र सरकार ने डाकघर बचत खाते के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों में संयुक्त खाता धारकों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। नाबालिग को संयुक्त खाते में शामिल नहीं किया जा सकता है। वहीं रकम निकासी के लिए अब ग्राहकों को फॉर्म 2 की जगह फॉर्म 3 जमा करना होगा। इस बदलाव के बाद अब ग्राहक केवल पासबुक दिखाकर ही खाते से कम 50 रुपए निकाल सकते हैं। पहले 50 रुपए के लिए भी फॉर्म 2 भरकर और पासबुक पर हस्ताक्षर कर पैसे निकालने पड़ते थे। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में न्यूनतम 500 रुपए होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे कम होने पर 50 रुपए शुल्क काटा जाएगा। एक अन्य बदलाव के तहत अब बचत खाते में महीने की 10वीं तारीख से अंतिम दिन तक सबसे कम राशि पर सालाना 4% की दर से ब्याज दिया जाएगा। वहीं अगर किसी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाता धारक को ब्याज की रकम उसी महीने में मिलेगी जिस महीने में व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बिहार के 3 प्रगतिशील किसानों को भारत सरकार के प्रतिष्ठित प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर्स पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कृषि मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए इन किसानों का चयन किया गया है। इन्हें 12 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। मुंगेर जिले के सत्यदेव सिंह को 5 अलग अलग तरह के बीज की वैरायटी के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं जमुई के अर्जुन मंडल का चयन औषधीय पौधे के संरक्षण करने के लिए किया गया है। इसके अलावा रोहतास
देवास जिले के किसान दिलीप कुमार सिंह को कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लद्दाख मुद्दे पर बात हुई, चीन सैनिकों की तैनाती और तनाव घटाने को तैयार। दैनिक जागरण ने दिल्ली हाई कोर्ट के हवाले से लिखा है, संविदा महिला कर्मी को भी मातृत्व लाभ का हक। प्रभात खबर ने लिखा है, चंद्रयान 3 के लैंडर से बाहर आया रोवर, कहा भारत ने चांद की सैर की। दैनिक भास्कर लिखता है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शुरू, 1 मिनट भी देर से आने वालों की एंट्री नहीं। राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज समेत सभी समाचार पत्रों ने फीडे विश्व कप शतरंज प्रतियोगिता में भारत के आर प्रज्ञानानंद की मैग्नस कार्लसन से रोचक मुकाबले में हार की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है।